हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवराज है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे VMware होता क्या है और VMware का रियल एनवायरनमेंट में इसका यूज किस लिए करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरिकल बताऊंगा और कुछ चीज़ आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये बिल्कुल जीरो से होगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक का होगा। तो आप इस वीडियो को मेरा ध्यान से देखते रहना और हम चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया कि VMware होता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे इस जो VMware की जो प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर मैं आपको क्या क्या आपको बताऊंगा, मतलब क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा या आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ VMware को कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सा वर्जन में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उसका डैशबोर्ड क्या होगा, VMware वर्कस्टेशन क्या होता है, प्लेयर डैशबोर्ड क्या होता है। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। किसी भी एक हार्डवेयर पे वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आपको बताऊंगा। वर्चुअल मशीन की जो सेटिंग होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका एक्चुअली यूजेस क्या होता है, जो VMware है उसका यूज इसलिए करते हैं। तो ये जो सारा टॉपिक है जो भी है आपका है, ये मैं कुछ अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पार्ट्स में आपको दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि VMware एक्चुअली होता क्या है। VMware virtualization टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। इसका मतलब ये होता है कि आप एक फिजिकल मशीन पे आप मल्टीपल मशीन बना सकते हैं। फिजिकल मशीन क्या होती है, जो भी आपका एक लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या कोई भी एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्वर मशीन होगी, इसको हम बोलते हैं एक फिजिकल मशीन या सिंगल होस्ट बोलते हैं। या कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी मशीन होगी, ये हमारा फिजिकल होस्ट हो गया या फिजिकल मशीन आप बोल सकते हो। दोनों में से कोई भी बोल दो, चाहे फिजिकल होस्ट बोल दो चाहे फिजिकल मशीन बोल सकते हो। तो ये हमारे एक डेस्कटॉप भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया और ये हमारा सुपर कंप्यूटर भी हो गया। एग्जाम्पल पर जैसे कि हमारे पास लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप के अंदर हम विंडोज 10 इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, या लाइनेक्स मशीन इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। बट जो VMware के जो टूल्स है या उसे हम एप्लीकेशन, उसकी मदद से क्या एक सिंगल मशीन के अंदर, मतलब सिंगल हार्डवेयर के अंदर आप मल्टीपल मशीन क्रिएट कर सकते हो। चाहे वो विंडोज 10 भी हो सकता है, विंडोज 11 भी हो सकती है, विंडोज सर्वर 2019 भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आप उबंटू लाइनेक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ जो भी है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये अलग अलग कैटेगरी में आपको बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपको ये सारे आपको बता दूंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ से डाउनलोड किया जाएगा, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे। तो ये मैंने कर दिया गूगल क्रोम ओपन। तो गूगल पे सबसे पहले हम गूगल टाइप करेंगे। गूगल टाइप करने के बाद हम VMware डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे VMware, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसी पे जाके रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। और ये 30 दिन के लिए फ्री होता है, ट्रायल वर्जन पे मिलता है आपको। बट इसका अगर आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं इसका जो की है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका विंडोज़ वर्जन में मिल जाएगा और लाइनक्स वर्जन में मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या जो डाउनलोड करूँगा वो विंडोज़ के ऊपर डाउनलोड करूँगा। तो सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ साइड में आप जैसे कि देख रहे हो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए आप, ये मैंने डाउनलोडिंग लगा दी है, और जैसे डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम देखो, इसके लिए i3 भी चल जाएगा, बट अगर अच्छा से आपको इसको यूज़ करना है, अगर VMware के टूल सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे से यूज़ करना है, तो मिनिमम जो है आपका i5 लैपटॉप होना चाहिए और 8 GB मिनिमम तो रैम होनी ही चाहिए। ठीक है, मेरा जो लैपटॉप मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो लैपटॉप है इसकी भी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो मेरा जो लैपटॉप है वो i3 है, बट 4th जनरेशन है मेरा, और मैंने इसके अंदर 16 GB रैम लगा रखी है, सॉरी 12 GB रैम है, और 512 की मेरी SSD है। तो जिससे मैं अब जो यूज़ करूँगा सॉफ्टवेयर में कोई भी लैकिंग वगैरह नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लेना कि आपका लैपटॉप i3 या i5 जरूर हो, और मिनिमम 8 या 16 GB रैम होनी चाहिए। VMware पे मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, अलग अलग वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विंडोज सर्वर की, विंडोज 10 की, या लाइनेक्स सिक्योरिटी की, रेड हैट की, उबंटू की, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्नैपशॉट क्या होता है, इसका स्नैपशॉट क्यों लिया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। प्लस आपको DHCP IP के बारे में बताया जाएगा, आपको मशीन को कैसा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर,
और इसको कैसे ट्रबल शूटिंग, जो बेसिक जो दिक्कत आती है उसको कैसे ट्रबल शूट किया जाएगा, ये भी मैं आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको ये सारी चीज़ मैं आपको एक प्ले लिस्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, बट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा रह रहा है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जो भी अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करूंगा, वो सारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वो सारी 2023 की सारी लेटेस्ट वीडियो होंगी, चाहे वो MCS से हो, Azure 104 हो, Microsoft 365 हो, प्लस Intune हो, ये सारी आपको वीडियो मिलेंगी। बट स्टेप हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वो VMware से स्टार्ट करेंगे। जो सारी लैब होगी हमारी वो VMware के ऊपर होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले जो VMware के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इतनी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके, जिसका आप रियल टाइम में इंस्टॉल कर सकें और अपने प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फाइनली हमारा जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से डबल क्लिक करना और इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, आपको सिंपल जो स्टेप दिए गए हैं सीधे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप पाथ भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें पाथ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सीधा सिंपल इंस्टॉल करना है। आपको कोई भी इतना बड़ा इसमें वो नहीं है कि जो आप ना कर पाए, बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है VMware का। जब ये ओपन होगा तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपको शो करेगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी 2 मशीन बना रखी है, एक काली लाइनेक्स बना रखी है और रेड हैट का भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा क्यों अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कैसे आपको विंडोज 10 मशीन यूज़ करनी है, विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल होगा, सर्वर कैसे इंस्टॉल होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि विंडोज़ की जो मशीन है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।